खेलते खेलते जा रहे हैं ब्रह्मांड का, और मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे हैं। तो अभी कृष्ण की जो उम्र है ना, करीब मान के चलो 3.5 वर्ष की है। मिट्टी को मकान बना करके खेल रहे हैं, और खेलते खेलते एक बड़ो सो डेला कन्हैया ने अपने मुख में डाल लियो है। कन्हैया ने मिट्टी खाई है। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरे मुंह में कहा है? बोले अरे मोए तो ऐसा लगे तेने कछु खाया है। बोले अरे बता तो सही तेरे मुंह में कहा है? ब्रजवासी बोले बलराम भैया थे कि भैया देखो याने मिट्टी खाई है, मिट्टी। दौड़ करके बलराम ने लाला को हाथ पकड़ लिया है। तू रोज मिट्टी खावे, आज तेरी पिटाई में मैयाती करवाऊंगा। आज तो तेरी शिकायत करनी ही पड़ेगी। सब हाथ पकड़ करके कन्हैया को यशोदा मैया के पास में लेकर के आए हैं और शिकायत लगा रहे हैं, मैया ने चूको भलो हमारे संग खेल रहे हो तो, और देखो जाने खेलते खेलते जाने इतनो बड़ो माटी को डेलो अपने मुंह में रख लियो है। कन्हैया ने खायो नेक्स्ट हो, और ब्रजवासी का करे देख बड़ो खाओ। जैसे ही यशोदा ने सुनी कि लाला ने मिट्टी खाई है, तुरंत भीतर से निकल के आई और कृष्ण बलराम के भगवान बाल कृष्ण के कान पकड़ लिए हैं और छड़ी दिखा रही है यशोदा में। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, क्या ब्रह्म में ताकत है, ब्रह्मा जी में ताकत है जो भगवान का कान पकड़ सके? क्या शंकर जी में शक्ति है जो भगवान का कान पकड़ सके, भगवान को छड़ी दिखा सके? ये शक्ति तो केवल मेरी यशोदा मैया में है। यशोदा मैया छड़ी दिखा करके कह रही है, अरे लाला तेने माटी खाई है? बता तेने मट्टी कैसे खाई? अरे लाला तेने मट्टी खाई? कन्हैया कहने लगे मैंने ना खाई। तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है, और बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कृष्ण बलराम जी की बगल में जाकर के खड़े हो गए और बलराम जी कहने लगे कि मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने अगर मैया से करी ना, तुमने मैया से मेरी मिट्टी खाने की शिकायत करी? कन्हैया कहने लगे, बलराम जी कहने लगे तेने वहां खाई तो सही ना, तो मैंने तेरे ही तो कहा है वो। कन्हैया कहने लगे तो बस हम भी मैया थी अभी जाके कहे कि बलराम भैया है ना, वो मोटे मोटे बड़े बड़े का खावे बताओ? बोले बलराम भैया भी गोला खावे भांग के। बलराम जी ने सोची ठीक, नारी के जा की पिटाई तो होगी कि ना होगी, पर हमारी पिटाई जरूर रह जाएगी। हैं मैया एक ही मट्टी के खावे पे बेशक ना पीटेगी, पर लेकिन भांग के शिकायत पे तो जरूर पीटेगी। जा की पिटाई तो बाद में होगी, पहले हमारी पिटाई जरूर रह जाएगी। तो बलराम जी ने कही मैया मेरे सामने तो लाला ने मट्टी खाई ना है, पर पीछे से वो खा ली होगी तो पता ना है। बलराम जी ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, अपना बचाव भी कर लिया और कह भी दिया। मैया बोली मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, तू लाला बता सही सही तेने मट्टी खाई कि ना खाई? सोचिए जी महाराज कहते हैं कि बोले परीक्षित, हरिश्चंद्र जी महाराज ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद में इनको नंबर हुए। मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने माटी नहीं खाई। मैया ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रही है। देखो तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे मुंह में देख लो ना, मेरे मुंह को देख लो। मधुमंगल बोलो कोरे दारे के, तू बड़ो चालाक बने हैं? अरे वो मुंह में थोड़ी रखी रहेगी, वो तो पेट में गई। मैया ने कही अच्छा मुंह खोल के दिखा तो सही, थोड़ी बहुत तो लगा ही रही होगी। जैसे ही मेरे गोविंद ने छोटे से मुखमंडल को खोलो है,
संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया ने आज मैया को दिखाए हैं। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, 14 लोक कृष्ण के मुख में मैया को दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु लोक जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो भी कृष्ण के मुख में दिखाई देते हैं। 84 कोष के ब्रजमंडल वो भी गोकुल की नगरी में दिखाई दे रहे हैं, वो भी कृष्ण के मुख में दिखाई देते हैं। और गोकुल नगरी में 85 जो चौक हैं वो भी यशोदा के महल में दिखाई दे रहे हैं। और जो कृष्ण के मुख में दिखता है वो महल के द्वार पर मैया लाला को कान पकड़ करके जो छड़ी दिखा रही है वो भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रही है। मैया यशोदा तो एकदम डर गई है और सोचने लगी कि ये कहाँ है, ये कहाँ है रो है? मैं कोई सपना तो ना देख रही या कोई देवता की माया है कि मेरी बुद्धि को खराब कर रही है। कन्हैया से मैया कहने लगी ना तो मैं सपनों देख रही हूँ और ना ही मेरी बुद्धि खराब हुई है और ना ही कोई मैं लीला देख रही हूँ, ये तो मेरा लाला है। और जो लाला है ना वो ऐसा लगे भगवान दिखे। हे भगवान, मैंने आपको कान पकड़ लिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है लाला, अब मैं आपको कान नहीं पकड़ूंगा। कन्हैया ने सोचो मैया ने यदि वो भगवान मान लियो तो बस फिर तो एक अलमारी में वो बैठा देगी और सब गड़बड़ है जाएगा। इसलिए मेरे कन्हैया ने वैष्णवी माया पुत्र स्नेहमयी विभो, वैष्णवी माया को आदेश दिया है और जो कुछ भी यशोदा के मुख में दिखाई दे रहा है सब दूर कर दिया है। मैया कहने लगी तेरे मुंह में मैंने कछु ना देखो। कन्हैया बोले कछु ना देखो, तेरे सपनों देखो हो। मुंह खोल के दिखाया तो कुछ नहीं था। मैया के बोले कि मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो केवल ब्रज रज खाई है। क्योंकि ब्रज की रज को मैंने ब्रज की रज का महिमा बढ़ाई है। क्योंकि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज रज की महिमा है। इस रज को पाने के लिए ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं। खुद मुक्ति महारानी भी भगवान गोपाल से कहती है कि प्रभु मैं सबको मुक्ति प्रदान करती हूँ लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। तो मेरे गोविंद ने भी बड़ा सुंदर मुक्ति महारानी को जवाब दिया है कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। हरी मुक्ति किसी पापी की अगर मस्तक पे ब्रज की रज अगर भूल के भी लग जाए तो बाकी तो चलेगा, मुक्ति भी मुक्त है जाए। उस पापी की तो क्या है, मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। जितना अगर कभी भी ब्रज में आओ, ब्रज में वास करो और ब्रज रज में रमण लगाओ, ब्रज रज को अपने मस्तक पे धारण करो, दंडवत करो, ये ब्रज की रज है। भगवान कृष्ण के समय की 3 चीजें 4 चीजें आज भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो यमुना जी जो भगवान कृष्ण के समय उस समय भी मौजूद थी, जन्म के समय भी और आज भी मौजूद है। दूसरी ब्रज की रज, भगवान जब तक यहाँ रहे तब तक ब्रज में रहे, जब तक भगवान ने चरणों में, मेरे कन्हैया ने कभी चरणों में पादुका धारण नहीं की। और तीसरे है गिरिराज जी जिनको 7 दिवस तक 7 दिन और 7 रात अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। कलयुग के हैं प्रथम देवता, इनको ही ध्यान करेंगे। चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। गिरिराज जी की महिमा 3 चीज आज भी भगवान यहाँ मौजूद है। और चौथी कौन है? गोपेश्वर महादेव।
जो रास मंडली में खुद गोपी बन करके मेरे भोलेनाथ यहाँ आए हैं। भगवान के जन्म के समय मेरे भोलेनाथ यहाँ पधारे, ब्रज मंडल में पधारे और आशीश्वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, चकलेश्वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। और ऐसी सुंदर लीलाएं कर रही है मेरे कन्हैया। और कन्हैया ने लीलाएं करते करते आज मैया यशोदा जो है से आकर के कहने लगी कि मैया तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया कहने लगी लाला मोह तो पूत प्यारो है, दूध का ही प्यारो है। आज मैया गोदी में लेकर के लाला को दुलार रही है। इतनी में गोपी ने आके मैया से कही कि मैया देख तो सही तेरा दूध उफना जा रहा है, तेरा दूध उफना जा रहा है। और मैया ने जो है जैसे कन्हैया को नीचे गोदी में तो उतार दियो और जाकर के दूध को बचावे लगी। कन्हैया मेरे बड़े रुष्ट है गई, रोवे लगे। देख अभी तो मैया कह रही कि मुझे तो तू प्यारो है, और देख मैया ने मुंह को तो नीचे उतार दियो और कहा दूध को बचावे चली गई। कन्हैया रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर के मेरे कन्हैया जो है इतने क्रोधित हुए, एक बड़ा सा ढेला लियो और कन्हैया ने जितनी मटकी थी सब मटकी को फोड़ दी हो। अब तो नंद जी के आंगन में दूध दही की खींच मच गई। मैया ने आकर के देखो उरे लाला ने छिका करो तो बहुत बिगड़ गए हुए। अब तो कन्हैया को पकड़वे के टाइम डोली है और अब पीछे एक हाथ में छड़ी ले रखी है, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया यशोदा जा रही है। अब तो मैया यशोदा लाला को पकड़ रही है, लेकिन कन्हैया लाला के कन्हैया जो है मैया के हाथ नहीं आ रहे हैं। आज मैया जो है लाला को पकड़ने के लिए जा रही है तो कन्हैया से कहते लगी लाला रुक, लाला रुक। कन्हैया कहने लगी मैया पकड़ मारेगी तो नहीं, पहले डंडी तो छोड़ दे। मैया ने डंडी छोड़ दी है, छड़ी छोड़ दी। बोले मारेगी तो ना, बोले ना मारूंगी। बोले फिर क्या करेगी? बोले तेरी पूजा करूंगी, पूजा। कन्हैया कहने लगे मैया पूजा करेगी, रोटी चावल की थाली तो लेके आई ना। बोले ना तेरी पूजा करूंगी, पूजा। बोले अच्छा। मेरे कन्हैया मां रुक गई है। और जैसे ही मैया ने लाला को पकड़ो और बड़ी चालाकी थे तो कन्हैया को पकड़ करके आई, मैया लेकर के आ रही है और रस्सी से बांधने लगी है। लेकिन आज रस्सी से जैसे ही कन्हैया को बांधे रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो रस्सी पर रस्सी बांधती जाए मैया, लेकिन लाला को जैसे ही बांधने लगे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हटी चली जाए। एक तरफ तो मैया डर रही है कि आज जो है रेशम की कोमल डोर लेकर के आई और बार बार यशोदा मैया देखती कि कहीं लाला के चुभ नहीं जाए, डराती है ऊपर से। और मन में कोई द्वेष थोड़ी है मैया के मन में, लेकिन जैसे ही रेशम की डोर को कमर से बांधने लगे, उंगलते बांधने लगे तो यशोदा मैया जैसे ही बांधे रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। मैया ने 10-20 हाथ की रस्सी जोड़ी और रस्सी जोड़े, लाला को बांधे, लेकिन लाला को 2 अंगुल छोटी फिर पड़ती जाए। मैया ने 10-20 हाथ की रस्सी फिर जोड़ी, बांधने लगी, फिर रस्सी छोटी पड़ जाए, क्योंकि 2 शक्ति होती हैं। एक है माधुर्य शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है कि ये गोपाल बन के आयो है, मैं बांध करके मानूंगी, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति कह रही है मैया से कि हे भगवान मैं बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों के आपस में झगड़े में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो रही है। आज कश्यप स्वयं उखल बन करके आई हैं। अदिति मैया जो है स्वयं रस्सी बन करके आई है और वो 2 अंगुल नहीं बचते, मिल करके नहीं चाहते कि आज कन्हैया बंध जाएं, इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है।
आज मैया को ज़्यादा परिश्रम देख करके कन्हैया जो है, कन्हैया देखो कि कृपा करके स्वयं बंध गई हैं कि मैया परेशान है गई है। तो आज कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैया ज़्यादा परेशान है गई तो चलो स्वयं बंध जाते हैं। तो मैया घर के कार्य करने में व्यस्त हो गई और स्वयं रसिक कन्हैया जो बंध गए हैं उकलते मैया बांध करके चली गई। और मैया जो है बांध करके जैसे ही गई और जा करके घर के कार्य में व्यस्त हो गई तो गोविंद ने सोचा कि मुझे कौन बांध सकता है। तो यशोदा जैसे बात्सल्य, जैसा बात्सल्य जिसका हो वही तो उसको बांध सकता है। गोविंद को लेकर के बांध करके चली गई। लेकिन यशोदा मैया के द्वार पे दो वृक्ष हैं, यमलार्जुन के वृक्ष, अशोक के वृक्ष हैं। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। तो नारद जी महाराज को सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद जी ने उनको जड़ वृक्ष होने का श्राप दिया है। आज कन्हैया जो है घुटमन चल करके दोनों वृक्षों के बीच में से निकल रहे हैं। कृष्ण की कोहनी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष के बीच में से निकले तो कृष्ण की कोहनी का स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट करके जमीन पर गिर पड़े हैं। और उसमें से दो महापुरुष निकले हैं। भगवान ने कहा कि आप कौन हो? दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं और नारद के श्राप से हम दोनों जड़ हो गए थे। लेकिन नारद का श्राप तो आज हमारा अनुग्रह बन गया है और हमें क्या चाहिए, आज आपके दर्शन हो गए बस। और उनका उद्धार किया है। सभी ब्रजवासियों को पता पड़ा कि दो पेड़ थे, वे दोनों गिर पड़े कन्हैया के ऊपर। अब तो जहां हमारे लाला को सुख नहीं है, नंद बाबा ने सोचो कि आज पूरे ब्रजवासी के समाज को एकत्रित कियो और ब्रजवासी से बोले कि भैया जादित्य हमारो लाला भयो है ना, यहाँ पर कोई ना कोई कष्ट हमारे यहाँ जरूर आतो जा रहा है, तो टोना जा जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। और बाबा नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद जी महाराज, और घनानंद जी ने कहा कि देखो नंद जी कि आप सुंदर परम जिसका सुंदर जगह जिसका नाम है वृंदावन, वृंदावन बहुत सुंदर जगह है और वृंदावन से पवित्र नगरी कहाँ मिलेगी, तो इसलिए वृंदावन के लिए चलो। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विख्यासीदोत्तमा राम माधवो नृपा। ऐसा पवित्र वृंदावन है, ऐसा परम सुंदर वृंदावन है जहाँ गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहां भी यमुना जी का पावन स्थान है, किनारा है। ऐसे वृंदावन में चलते हैं और सभी वृंदावन जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं। मन चल श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर